नमस्कार दोस्तों, ये बीजेपी का गमछा गले में डाले बिट्टू बजरंगी है। वही बिट्टू बजरंगी जिसने नू दंगे भड़काए। ये बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा के साथ गले में बीजेपी का गमछा डाले खड़ा आदमी बिट्टू बजरंगी है। ये काली शर्ट में गले में आई कार्ड डाले खड़ा बिट्टू बजरंगी है। आरएसएस की पोशाक पहने लाठी लिए खड़ा ये आदमी बिट्टू बजरंगी है। बिट्टू बजरंगी गोरक्षा भी करता था। बिट्टू बजरंगी लव जिहाद के मामले भी हैंडल करता था। बिट्टू बजरंगी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुहिम भी चलाता था। कुल मिलाकर बिट्टू के भीतर वो सारे गुण थे जो गुण उसके गले में पड़े हुए पट्टे के झंडे को लिए रिक्वायर्ड है। बिट्टू एक पार्टी के लिए सर्वगुण संपन्न कैंडिडेट था। बिट्टू ने नू दंगों के पहले 31 जुलाई को ब्रज मंडल यात्रा से पहले दूसरे समुदाय को भड़काने के लिए ये लिखा था कि ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई। फूल माला तैयार रखना, जीजा आ रहे हैं। बिल्कुल 150 गाड़ियां हैं। भड़काऊ जीजा को जब पुलिस ने दामाद बना लिया तो फिर जीजा के दामाद बनते ही जिस विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल यात्रा में वो आया था, उसी विश्व हिंदू परिषद ने ट्वीट करके क्या कहा वो भी आपको जानना चाहिए। राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी, जिसे बजरंग दल कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसका बजरंग दल से कोई भी संबंध नहीं रहा। उसके द्वारा कथित रूप से जारी किए गए वीडियो की सामग्री को भी विश्व हिंदू परिषद उचित नहीं मानती। बिट्टू एक पार्टी के लिए सर्वगुण संपन्न कैंडिडेट था। बिट्टू बजरंगी उस यात्रा का हीरो था, यात्रा का एलिजिबल कैंडिडेट था। लेकिन अब बीजेपी का पट्टा पहने बिट्टू बजरंगी को कोई नहीं जानता है। वो किसी दल से नहीं था, किसी संगठन से नहीं था, उसे अब कोई नेता नहीं जानता। दोस्तों, मेरी इस स्टोरी को सिर्फ स्टोरी मान करके मत सुनिएगा। मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, राजनीतिक लोग ना पहले अपनी राजनीति के लिए आपको उकसाएंगे, आपको भड़काएंगे। अगर आप फंस गए तो फिर आपके करीब नहीं आएंगे। क्या मिला बिट्टू बजरंगी को? दंगा भड़काकर जेल मिली। गर्दन पकड़कर पुलिस घसीटते हुए लेकर के गई है। अभी कुछ दिन पहले एक भड़काऊ चैनल बिट्टू बजरंगी को राष्ट्र निर्माण सम्मान दे रहा था। बताइए, कल तक जो राष्ट्र निर्माण करने वाला बताया जा रहा था, आज उसी विचारधारा के लोग उसे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। सिर्फ बिट्टू बजरंगी ही नहीं, जो एक पार्टी के एजेंडे के लिए सूली पर चढ़ाया गया है। कासगंज आइए, 5 साल पहले एक नौजवान लड़के का नाम चंदन गुप्ता था। 26 जनवरी का दिन था, जवान खून था। उसे ये समझाया गया था कि अपनी सरकार आ गई है, अब मुसलमानों को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। चंदन तैश में आ गया। उससे जवानी के जोश में गलतियां हुई, बवाल हो गया, उसकी जान चली गई। बीजेपी नेताओं ने माना कि चंदन गुप्ता का चौक बनवाया जाएगा, मूर्ति लगवाई जाएगी, परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी, चंदन को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ वही जो बिट्टू बजरंगी के साथ हुआ है। कासगंज के अग्रसेन गेट पर चंदन गुप्ता की मूर्ति आज भी कपड़े से ढकी हुई पड़ी हुई है। किसी भी बीजेपी नेता ने अनावरण के लिए समय तक नहीं दिया। चंदन गुप्ता का परिवार बदहाली का जीवन जी रहा है। नौकरी का वादा भी पूरा नहीं किया गया। सोचिए दोस्तों, क्या मिला चंदन को किसी दूसरे के हाथ की कठपुतली बनकर? क्या मिला उसे? राजनीतिक टूल बनकर के क्या मिला? मौत मिली और परिवार को दर दर की ठोकरें मिली, बस। बीजेपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से जब पूछा गया कि चंदन गुप्ता के परिवार से किए गए वादे आखिर पूरे क्यों नहीं किए गए, तो बोले कि सभी की चिंता है, सबका वादा पूरा होगा। दोस्तों, 5 साल बीत गए हैं, उसके परिवार को अभी तक कुछ नहीं मिला। आज की ये कहानी मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ दोस्तों, क्योंकि आप इससे सीखिए, आवेश में मत आइए। पार्टियां किसी की नहीं होती, नेता किसी के नहीं होते। कानून के फंदे में फंसते ही सबसे पहले 9-2-11 होने वाली चीज नेता ही है। नेता का उल्लू सीधा करने के लिए आप उसका टूल कतई मत बनिए। मेरा ये वीडियो अपने सभी रिश्तेदारों में फैलाइए, सभी मित्रों को दिखाइए। जब नेता आपको किसी भड़काऊ रैली या फिर किसी संप्रदाय की चूड़ी टाइट करने वाली रैली में लेकर के जाए, आपको किसी के खिलाफ उकसाए, तो उससे सिर्फ इतना कहिए, भाई नेता तू निकाल यात्रा, हमको नौकरी की परीक्षा निकालनी है। तू कर दंगा भाई, मुझे परिवार का नाम करना है। तू मुसलमानों से डर, मुझे मेरे देशवासियों के साथ मिलकर रहना है। दोस्तों, इससे ये सबक मिलता है कि किसी राजनीतिक पार्टी का टूल नहीं बनना है।
आपको किसी भी पार्टी की विचारधारा पसंद हो सकती है, बतौर नागरिक अपनी पसंद की पार्टी को वोट करिए। लेकिन अगर वो ही पार्टी आपके हाथों में जहर का इंजेक्शन पकड़ाए, मां भारती का पुत्र बताकर आपको भड़काए, तो समझ जाइए कि समाज में जहर फैलाने के बदले उसे तो सत्ता मिलेगी, लेकिन आपके हाथ सलाखें लगेंगी, सलाखें। आपका परिवार रोड पर होगा, उसे पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। इसीलिए अच्छे सपोर्टर होने से पहले अच्छे सपूत बनिए। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।